1994 का साल था और हम जेजू आइलैंड पर थे, जहां एक पॉपुलर शो कोरिया सिंग्स हो रहा था। ये शो पूरे देश में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। उसी शो की ऑडियंस में बैठे थे दो 9 साल के बच्चे, चो सैमदाल और चो योंगपिल। दोनों की बारी आने वाली थी और वो काफी नर्वस थे। ये दोनों बच्चे प्राइड ऑफ जेजू माने जाते थे, लेकिन जैसे ही सैमदाल स्टेज पर जाती है उसे जबरदस्त स्टेज फ्राइट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो खुद को एक ड्रैगन समझकर थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करती है और सोचती है कि उसे जेजू आइलैंड छोड़कर कुछ बड़ा करना है। दूसरी तरफ योंगपिल बिल्कुल ऑपोजिट है। उसे कोई एम्बिशन नहीं है और वो तो पूरी जिंदगी जेजू आइलैंड पर ही रहना चाहता है, लेकिन जिंदगी दोनों को बहुत अलग रास्तों पर ले जाने वाली थी। फिलहाल के लिए कहानी जेजू आइलैंड की खूबसूरती पर टिकी रहती है, मगर ये खूबसूरती सैमदाल और योंगपिल के रिश्ते में ट्रांसलेट नहीं हो पाती। एक समय में दोनों काफी क्लोज और रोमांटिक थे, लेकिन फिर अलग हो गए। अब सैमदाल पहुंचती है सोल में एक्स मैगजीन के ऑफिस और वहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर पूरी वाटर किमची की बाल्टी पलट देती है, क्योंकि वो उसे धोखा दे रहा था। अब कहानी 15 घंटे पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि सैमदाल ऑफिस में आती है और अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ ग्लास के पीछे किस करते हुए देखती है। वो गुस्से में है लेकिन शॉक्ड भी, और ठान लेती है कि इसका बदला लेगी। यही रीजन है कि एक्स मैगजीन के ऑफिस में उसका ये ड्रामा बड़ा इशू बन जाता है। उसके बाद सैमदाल अपनी कार में बैठती है और सब कुछ भूलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो रेडियो ऑन करती है, उसमें योंगपिल का गाना बजने लगता है। वो तुरंत रेडियो बंद कर देती है। वहीं जेजू आइलैंड में योंगपिल अपने वैन में वही गाना सुन रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ स्प्लिट स्क्रीन दिखाता है कि दोनों की दुनिया कितनी अलग है, कलर, टोन और लाइफस्टाइल में। अब बात करते हैं योंगपिल की। वो जेजू आइलैंड में मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी में काम करता है, एक वेदर फोरकास्टर की तरह। उसके कॉलीग्स उसे मेन रूम में लॉक कर देते हैं और इसकी वजह भी है। योंगपिल काफी एक्सेंट्रिक है और मौसम के लिए बहुत पैशनेट। एक बार तो उसने सोल कॉल करके जोर से चिल्ला दिया था कि स्नो इज कमिंग। उसकी ओवर एंथुजियाज्म की वजह से लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। उसे कहा जाता है कि अगर इतना ही वेदर का शौक है तो खुद सोल जाकर बताओ, लेकिन योंगपिल मना कर देता है और इसका रीजन है सैमदाल। उनके ब्रेकअप के बाद वो उससे दूर ही रहना चाहता है। अब वापस सैमदाल की लाइफ की बात करें तो वो एक फेमस फोटोग्राफर है जो सोल में जो यून हाये नाम से काम करती है, लेकिन उसकी करियर पर खतरा मंडरा रहा है। उसकी असिस्टेंट बैंग यूनजू एक शूट के दौरान एक स्कार्फ ले आती है जो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता। इस बात पर दोनों के बीच क्लैश हो जाता है। उसी रात सेलिब्रेशन पार्टी होती है, लेकिन यूनजू एक बार भी स्माइल नहीं करती और बीच में ही बाहर चली जाती है। बाद में सैमदाल को पता चलता है कि यूनजू ही वो लड़की है जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर में थी। यूनजू उसे प्लाजा के पार से देखकर स्मर्क करती है और फिर उसे एक फोटो भेजती है जिसमें वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ हग कर रही होती है। यूनजू कहती है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सैमदाल ने उसे कभी मौका नहीं दिया। इस सब के बाद सैमदाल बहुत दुखी होकर अल्कोहल पीने लगती है और ड्रंकन हालत में खुद को रिकॉर्ड भी करती है। वहीं दूसरी ओर जेजू आइलैंड में योंगपिल अपने 2 दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन रीजन बहुत हल्का होता है। उसके दोस्त का बच्चा पहली बार मम बोलता है, न कि दाद। इस बात पर वो दुखी है और ड्रिंक्स पी रहा है। अगली सुबह सैमदाल को हैंगओवर होता है। उसकी नीस उसे कुछ पीने को देती है जिससे उसे आराम मिले। उसे याद आता है कि रात को वो अपने पूरे परिवार के सामने अल्कोहल मांग रही थी और सबके सामने रोते हुए अपने दुख सुनाए थे। फिर अचानक न्यूज आती है कि उसकी असिस्टेंट यूनजू ने सुसाइड की कोशिश की है। शुक्र है कि पुलिस समय पर पहुंच गई और उसे बचा लिया। लेकिन अब मीडिया में वर्क प्लेस बुलिंग की बात उठ रही है और सैमदाल स्पॉटलाइट में आ गई है। इस स्कैंडल की वजह से एड एजेंसी और मैगजीन एक्स भी पीछे हटने लगते हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि सैमदाल बेगुनाह है, फिर भी सबको अपना इमेज बचाना है और वो एग्जीबिशन कैंसिल करने का फैसला कर लेते हैं। इसके साथ ही जिन स्टार्स के साथ सैमदाल ने 15 सालों में काम किया है, वो सब मैसेज करके बोलते हैं कि उनके फोटोज अब मत यूज करना। एक सिंबॉलिक सीन में सारे एग्जीबिशन की लाइट्स बंद हो जाती हैं और सैमदाल जमीन पर गिरकर रोने लगती है। इस स्कैंडल की वजह से वो चारों लड़कियां जो पहले सैमदाल छोड़ चुकी थीं, अब वापस अपने सूटकेसेस के साथ लौट आती हैं।
उनके पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं उन्हें देखकर। एपिलॉग में हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब सैमडाल और योंगपिल 17 साल के थे। सैमडाल कहती है कि वो जेजू आइलैंड से उड़कर कहीं और जाएगी और कभी वापस नहीं लौटेगी। उसे चुप कराने के लिए योंगपिल उसे एक ईयरफोन देता है और दोनों एक साथ म्यूजिक सुनते हैं। वापस प्रेजेंट में योंगपिल सैमडाल के शूट वाली मैगजीन पढ़ रहा होता है। उसमें सैमडाल ने इंटरव्यूअर से कहा होता है कि उसने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की है ताकि उसे जेजू आइलैंड कभी वापस न आना पड़े। और उसी वक्त एक प्लेन आसमान से गुजरता है जिसमें सैमडाल बैठकर वापस आ रही होती है। 1986 में कहानी की शुरुआत होती है जेजू आइलैंड पर। वहीं पर योंगपिल और सैमडाल का जन्म होता है और दोनों ही बच्चे पूरे टाउन में चर्चा का विषय बन जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है उनकी माएं जो आपस में बहुत ही ज्यादा घुली मिली हैं। इतना ही नहीं, दोनों नन्हे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक प्यारा सा मोमेंट भी शेयर करते हैं। अब प्रेजेंट में आते हैं। सैमडाल को हर तरफ से प्रेस घेर लेती है जो उससे स्कैंडल के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसे बैंग युनजू मिलती है जो उसे दूर से घूर रही होती है। युनजू बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं होती और साफ दिख रहा होता है कि वो चाहती है सैमडाल इस स्कैंडल में बर्बाद हो जाए। सैमडाल घर लौटती है तो देखती है कि उसकी वजह से उसके पूरे परिवार को भी मीडिया ने घसीट लिया है। उसकी बड़ी बहन चो जिनदाल को न्यूज में दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वो एक पावरफुल अमीर फैमिली के खिलाफ अब्यूज ऑफ पावर एक्सपोज करने वाली एक्स डॉटर इन लॉ है। जिनदाल गुस्से में है और कुछ करना चाहती है। वहीं छोटी बहन हैदाल के बारे में भी गलत बातें फैल रही हैं। उसे अनमैरिड मम कहा जा रहा है। हालात और बिगड़ते हैं जब कुछ रिपोर्टर्स उनके अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और स्टेटमेंट मांगने लगते हैं। ऐसे में एक ही सोल्यूशन बचता है, ये सब भागकर जेजू आइलैंड चले जाएं जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता। जेजू आइलैंड में दूसरी तरफ हलचल चल रही है। योंगपिल कैरोके में लोकल्स को एंटरटेन कर रहा है लेकिन मन ही मन सोल जाने का सोच रहा है। मगर जैसे ही उसे सैमडाल के स्कैंडल के बारे में पता चलता है वो थोड़ा हिचकने लगता है। जब सैमडाल और उसकी बहनें जेजू पहुंचती हैं तो उनके पेरेंट्स हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि अचानक छुट्टियों में भी जो घर नहीं आती थीं, अब एकदम से क्यों आ गईं। उनकी माँ को मीजा को शक हो जाता है, खासकर जब वो देखती हैं कि लड़कियां कितना सारा सामान लेकर आई हैं। उन्हें डेजा वू जैसा लगता है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है ये लड़कियां वापस घर आ जाती हैं। वो पूछती हैं कि आखिर गलती किसकी है। दोनों बहनें स्लाई तरीके से सैमडाल की तरफ इशारा करती हैं लेकिन सिर्फ अपने पापा के सामने। फैमिली डिसाइड करती है कि फिलहाल लड़कियों को थोड़ा वक्त दिया जाए, आखिर ये उनका घर है। सैमडाल बहुत ही उदास है और वो अपना फोन भी नहीं देख रही है। उसकी बहनें उसे ताना देती हैं कि उसने अपनी फीलिंग्स और बॉयफ्रेंड की चीटिंग के बारे में बताया क्यों नहीं, लेकिन सैमडाल कहती है कि उसकी प्राइड आड़े आ गई। इस पर बाकी दोनों बहनें उसे खरी खोटी सुनाती हैं कि शर्म तो उसमें है ही नहीं और रिमाइंड कराती हैं कि उनकी माँ को भी फेस करना है। इस बीच टाउन के बाकी लोग भी 3 टेरिबल सिस्टर्स की वापसी की बातें करने लगते हैं। योंगपिल अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनकी चाइल्डहुड की बातें करता है। जिनदाल को सबसे ताकतवर बताते हैं जो पंचिंग मशीन तोड़ देती थी। हैदाल को वो मजेदार और बेफिक्र बताते हैं और फिर सैमडाल जो हमेशा अपने तरीके से जीती थी। पूरा टाउन उनसे डरता था और अब वो वापस आ गई हैं। तीनों बहनें रात को बहुत ज्यादा बियर पी लेती हैं और कोमीजा जब रूम में आती है तो सैमडाल को बियर कैंस के बीच सोता हुआ पाती है। वो गुस्से से सबको डांटती है। सैमडाल को घर में ही रहने का पनिशमेंट मिलता है जबकि बाकी दोनों बहनें बाहर हार्ड लेबर करती हैं। इसकी एक बड़ी वजह है योंगपिल, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि सैमडाल और योंगपिल फिर से मिलें। लेकिन ये कोशिश तब फेल हो जाती है जब योंगपिल अचानक उनके घर आ जाता है। सैमडाल जल्दी से बेडरूम में भाग जाती है और डोर बंद कर लेती है, लेकिन उसकी ट्राउजर का स्ट्रिंग बाहर फंस जाता है। योंगपिल जब घर की हालत देखता है तो उसे लगता है कोई थीफ घर में घुस आया है। वो तुरंत ग्योंगताई और यून्यू को बुला लेता है। योंगपिल पूरे जोर से दरवाजा खोलता है और उसके सामने सैमडाल खड़ी मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ब्रेकअप की पुरानी पेनफुल मेमोरीज वापस आ जाती हैं। उस टाइम दोनों ने एक दूसरे को जाने दिया था बहुत दर्द के साथ।
योंगपिल सिचुएशन को कैजुअली हैंडल करता है और अपनी जैकेट से सैमडाल को ढक देता है ताकि उसके फ्रेंड्स उसे न देखें। वो उन्हें बताता है कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उन्हें वापस भेज देता है। वो माफी मांगता है और मैटर को वहीं सुलझा देता है। उस रात को मीजा डॉक्स पर अपनी फ्रेंड से मिलती है और जानने की कोशिश करती है कि लड़कियां वापस क्यों आई हैं। फ्रेंड्स उसे सिर्फ इतना बताती हैं कि सैमडाल ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, बट क्लियरली सैमडाल का साइड कोई नहीं बता रहा। उधर सैमडाल इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि अकेली शोर तक पहुंच जाती है और सोचती है कि क्या खुद को पानी में गिरा दे। तभी योंगपिल आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही चट्टानों पर फिसलकर पानी में गिर जाता है। सैमडाल को अचानक पुराना एक मोमेंट याद आता है जब योंगपिल ऑलमोस्ट डूब गया था। ये मेमोरी उसे होश में लाती है और वो उसे बचाने के लिए भागती है। एपिलॉग में हम देखते हैं कि पास्ट में योंगपिल और सैमडाल सोलमेट्स नाम की कैंडी शेयर कर रहे हैं। तभी अचानक एक बी स्वॉर्म आ जाता है, लेकिन योंगपिल भागता नहीं। वो सैमडाल को बचाने के लिए वहीं रुकता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। प्रेजेंट में योंगपिल सैमडाल के उस फेल्ड एग्जीबिशन को देखने जाता है। वो वहाँ मौजूद आर्टवर्क्स को चुपचाप देखता है और साइन करके जाता है ताकि सैमडाल को पता चल सके कि वो आया था और शायद अब भी उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जेजू एयरपोर्ट से साल 2005 में। योंगपिल और सैमडाल जाने वाले होते हैं। उनके पास टिकट्स भी होते हैं। तभी कोई उनके पास आता है और योंगपिल उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन वो तो सिर्फ उसके दोस्त होते हैं और लगता है वो सब भी साथ जाने वाले हैं। ग्योंगताए कहता है कि वो सोल में जाकर एक नई शॉप खोलना चाहता है और उसके पास एक पूरा बैग भरकर पैसे हैं जो उसने अपनी माँ से उधार लिए हैं। यूनयू के भी अपने ड्रीम्स हैं, लेकिन उनके पावर रेंजर्स में से एक सांग दो मिसिंग है। सांग दो के पास प्लेन टिकट के पैसे नहीं हैं और वैसे भी वो जेजू आइलैंड पर ही रहना चाहता है। फिर भी सबका मूड काफी पॉजिटिव होता है जब वो सोल पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ की रियलिटी कुछ और ही निकलती है। सोल पहुंचने के बाद सब छोटे मोटे कामों से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं सैमडाल बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से उलट चुकी है। उसने जो कुछ भी बनाया था वो सब खो चुकी है। वो आंसू रोकती है और सब कुछ नहीं कहकर अंदर चली जाती है। उसका दिल टूटा हुआ है और शायद योंगपिल ये समझ रहा है। दूसरी तरफ उसकी माँ मीजा भी रात को सो नहीं पाती। वो परेशान है उस बात से जो उसे कल रात अपने दोस्तों से पता चली थी। सुबह होते ही पूरे टाउन में लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब मीजा लॉन्ग जॉन मैराथन में भाग लेती है, और ये मैराथन वही है जिसका जिक्र एपिसोड 2 में हुआ था। पायजामास पहनकर दौड़ती हुई माँ का गुस्सा देखकर कोई भी डर जाए। इस बीच योंगपिल को ऑनलाइन कमेंट्स पढ़कर गुस्सा आता है। लोग सैमडाल के बारे में बहुत बुरा लिख रहे हैं और वो बहुत वरीड है उसके लिए। सोल में सैमडाल की टीम एक रिपोर्टर से बात करती है ताकि उसका सपोर्ट कर सके, लेकिन रिपोर्टर उल्टा उन्हीं की बात को ट्विस्ट कर देता है और कहता है कि सैमडाल इंटिमिडेटिंग है। इसके बाद टीम उसे कॉल करके थोड़ा इंकरेजमेंट देती है। युनजू का क्या? उसने बस एक मैसेज छोड़ा है, मे बी, लेकिन फोन नहीं उठा रही। अब योंगपिल सीधा सैमडाल के घर के बाहर आ जाता है और जोर जोर से उसे बुलाता है। उसकी सिस्टर्स हैरान रह जाती हैं। फिर वो उसे लेकर बाहर चला जाता है। शायद ये अच्छा ही होता है क्योंकि थोड़ी ही देर में उसकी माँ मीजा भी वहाँ पहुँच जाती है। सैमडाल अब कूड़े के ढेर के पास छुपी होती है। तभी ग्योंगताए उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन सैमडाल का हाइडिंग स्पॉट पकड़ा जाता है और वो जल्दी से वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ योंगपिल ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। इसी बीच मीजा अपने फोन पर युनजू के अब्यूज वाले मामले की ऑनलाइन खबरें पढ़ रही होती है। वो सब कुछ देखकर घबरा जाती है। उसका दिल बैठ जाता है। वहीं दूसरी औरतें जो अपने पिता की चलाई हुई बस में सफर कर रही होती हैं, आपस में बातें करती हैं कि इस स्कैंडल ने सबको कितना डिस्टर्ब कर दिया है। वो ये भी डिस्कस करती हैं कि कैसे रिपोर्टर्स कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जिंदाल को तो अब लोग गोल्ड डिगर भी कहने लगे हैं। उधर सैमडाल अब सोचने लगती है कि सूनर और लेटर उसे अपनी माँ का सामना करना ही पड़ेगा। वो घर आती है और मीजा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मीजा बात टालते हुए कहती है, जाकर कपड़े सुखा दो।
सैम दाल फिर से बात शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ अब भी चुप्पी साधे रहती है। जब सैम दाल बाहर निकलने लगती है तो उसे यून यू और ग्योंगताई दिखाई देते हैं। वो दोनों उसे छिपकर देख रहे होते हैं। इतने सालों बाद वो बस एक झलक पाना चाहते हैं, लेकिन सैम दाल बाहर नहीं आती और वो दोनों चुपचाप लौट जाते हैं। इसी दौरान संग दो अपनी फ्लैश स्पोर्ट्स कार में एंट्री लेता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही नजर आता है। फिर वो सड़कों पर यूं ही घूमता रहता है, लेकिन उसका असली मकसद है सैम दाल से मिलना। वो उसके घर पहुंचता है, उसे दिल से वेलकम करता है और बाकी पुराने दोस्तों से भी मिलता है। अब ग्योंगताई भी सैम दाल से मिलना चाहता है। योंगपिल उसे समझाता है कि चलो सब दोस्तों के साथ ड्रिंक के लिए चलते हैं। वो उसे कन्विंस करता है कि अपने थॉट्स में अकेले रहना ठीक नहीं होता और वो नहीं चाहता कि सैम दाल कोई फूलिश कदम उठाए। शायद वो सुइसाइड की तरफ इशारा कर रहा होता है, लेकिन सैम दाल कहती है कि वो बस उस दिन ड्रंक थी और वैसे भी वो एक अच्छी स्विमर है। रास्ते में योंगपिल कहता है कि वो खुश है कि उसने सैम दाल को फिर से देखा। उसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि वो कैसी है। वो एक बार फिर पूछता है, आर यू ओके? लेकिन उनके बीच ऑकवर्ड साइलेंस बना रहता है। जब वो सब एक जगह पहुंचते हैं, ग्योंगताई एक बेहुदा कमेंट कर देता है, अच्छा हुआ तुम फेल हो गई। सैम दाल गुस्से से जवाब देती है, मैं फेल नहीं हुई, मैं बस थोड़े टाइम के लिए यहाँ हूँ। लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी होती है। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। योंगपिल उसके पीछे दौड़ता है और यहीं पर सैम दाल आखिरकार अपने सारे इमोशंस बाहर निकाल देती है। वो जमीन पर बैठ जाती है और सबके सामने रोने लगती है। मैं इनोसेंट हूँ, लोग जो भी कह रहे हैं वो सब झूठ है। रात के सन्नाटे में कोमीजा नींद में उठती है और अपने हस्बैंड से बात करती है। वो मानती है कि उसके मन में बहुत कुछ है, वो बहुत परेशान है, लेकिन अब तक सैम दाल से सच पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार उन्होंने 18 साल तक अपनी बेटी को ठीक से देखा तक नहीं। अब हीलिंग की जरूरत है। एपिलॉग में सुबह यून यू नूडल्स बना रहा होता है मछली के साथ, लेकिन वो अकेला नहीं है। पूरा गैंग आ जाता है। सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सीवीड और केक के साथ। संग दो भी उसे मैकरल भेजता है। छोटे छोटे जेस्चर, लेकिन बहुत सारी वार्मथ। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है 2008 में। पास्ट में सैम दाल और योंगपिल एक साथ बस पकड़ने के लिए भागते हैं। योंगपिल बस रोकने के लिए ड्राइवर से कहता है ताकि उसकी बेस्ट फ्रेंड अंदर आ सके, और फिर उसे डांटता भी है कि इतनी देर क्यों लगाई। साफ दिखता है कि योंगपिल के मन में फीलिंग्स हैं जो अब धीरे धीरे और गहरी होती जा रही हैं। लेकिन सैम दाल के लिए ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित है। वो इसे किसी और डायरेक्शन में ले जाती नहीं दिखती। प्रेजेंट टाइम में सैम दाल और उसकी बहनें अब भी सोल की जिंदगी और फैलती हुई ऑनलाइन अफवाहों से जूझ रही हैं। हालात हर दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। एक रात सैम दाल नशे में लड़कों के पास लौटती है, खुद को कई ड्रिंक्स देती है और तय ही नाम के एक कार्डबोर्ड कटआउट के साथ अपने कमरे में चली जाती है। कहती है, हम दोनों साथ ड्रिंक करेंगे। लड़के समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और गिरने से पहले ही उसे थाम लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम दाल अपनी मॉम मीजा से बात करती है। वो साफ कहती है कि उसने यूनजू को कभी बुली नहीं किया। वो मेनलैंड वापस जाकर सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन फिर कहती है कोई सुनना ही नहीं चाहता, सबने पहले ही जजमेंट दे दिया है। वो खुद को इनोसेंट होते हुए भी अकेला, टूटा हुआ और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही है। मीजा अपनी यूजुअल मॉर्निंग रन पर जाती है और योंगपिल उसके साथ हो लेता है, थोड़ा लिम्प करता हुआ, क्योंकि पिछली रात सैम दाल की हरकतों की वजह से उसे चोट लगी थी। इस बीच सोल में और भी ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है। यूनजू की पूरी टीम अब उसके खिलाफ हो चुकी है, लेकिन यूनजू बेफिक्र है। वो अपना सामान पैक करती है और चुपचाप निकल जाती है। जेजू आइलैंड में मीजा एकदम तेजी से सीन में आती है और सैम दाल को डॉक तक खींच लाती है। वो चाहती है कि सैम दाल खुद सबके सामने सच बोले कि ये स्कैंडल झूठा है। मीजा खुद भी ये खुलासा करती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड चियोंगू उसे धोखा दे रहा था और वहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। ये बात पूरे आइलैंड में आग की तरह फैलती है और लोगों की सोच सैम दाल को लेकर बदलने लगती है। इसी बीच सैम दाल का फोन खो जाता है और ऑब्वियस है कि योंगपिल उसे उठा लेता है। रात को दोनों की फिर मुलाकात होती है। वो फोन लौट आता है और तभी चियोंगू का कॉल आता है। वो सैम दाल से बड़ी मिठास से बात करता है, लेकिन उसके हर शब्द में झूठ होता है। योंगपिल और दर्शक दोनों समझ जाते हैं कि वो बस दिखावा कर रहा है।
नेक्स्ट मॉर्निंग पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। एल्डर्स की मदद करनी है सीवीड कलेक्ट करने में। योंगपिल और बहनें वहाँ होते हैं। सैमदाल के चेहरे पर सीवीड चिपक जाता है और योंगपिल अपनी हंसी रोक नहीं पाता। फिर दोनों के बीच एक प्यारी सी सीवीड फाइट शुरू हो जाती है। हल्का, मासूम और नॉस्टैल्जिक पल। मगर ये मस्ती ज्यादा देर नहीं चलती। मीजा गुस्से में वहाँ आकर सबको रोक देती है। बाद में जब सब मिलकर मेस साफ कर रहे होते हैं, योंगपिल सॉफ्टली कहता है कि उसने स्कैंडल के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे पता था सैमदाल ऐसा कर ही नहीं सकती। वो चेयोंगू की बात को लाइटली हिंट करता है पर डिटेल में नहीं जाता। बाद में सैमदाल उससे फोन के बारे में कुछ पूछती है लेकिन बात अधूरी रह जाती है और वो चुपचाप चली जाती है। एपिलॉग में योंगपिल मिरर के सामने खड़ा है, खुद से प्रैक्टिस कर रहा है, खुद को मोटिवेट कर रहा है कि आज वो सैमदाल को प्रपोज करेगा। और जैसे ही वो करेज जुटाता है, उसे एक स्वेटर और नोट मिलता है, आई लाइक यू टू। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक लाइट हार्टेड वाइब के साथ। योंगपिल, सांगडो, यून्यू और ग्योंगते हिलटॉप पर पुराने पावर रेंजर्स जैसे मूव्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बिल्कुल बचपन की तरह मस्ती और नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ पल। फिर ये प्लेफुल मोमेंट ट्रांजिशन करता है एक प्यारे से फ्लैशबैक में, जहाँ स्कूल डेज में सैमदाल योंगपिल को फील्ड्स में ढूंढती है। वो उसे अकेले रोता हुआ देखती है और खुद भी रो पड़ती है। योंगपिल फिर उसके घुटनों पर झुककर उसके शू लेस बांधता है। एक छोटा लेकिन बहुत इंटीमेट मोमेंट। प्रेजेंट में वापसी होती है जहां सैमदाल के कुछ तीखे शब्द योंगपिल को चुभ जाते हैं। वो कहती है कि उसने एक लूजर को अपनाया और फिर उसी जगह लौट आई जहां से शुरू किया था। योंगपिल ऑकवर्डली कह देता है कि अब वो सिर्फ फ्रेंड्स और एक्स हैं। ये हल्का सा स्टम्बल उनकी ऑकवर्डनेस को और बढ़ा देता है। सैमदाल चुपचाप वहां से चली जाती है लेकिन दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन अब भी गहरा है। अगली सुबह सैमदाल उठती है तो उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही होती है, आई एम योर एक्स। जैसे हर याद योंगपिल की उस लाल वुलन बॉल की तरह दीवार से टकरा रही हो। इसी दौरान रिपोर्टर आन एक नया स्कैंडल फैला देता है, इस बार ये दावा करते हुए कि सैमदाल अपने पास्ट में एक बुली थी। दूसरी ओर योंगपिल अपने पेरेंट्स की पुरानी गैलरी में बैठा होता है जहां वो पुरानी तस्वीरों को देखता है और अपनी यादों में डूबा रहता है। उसी समय संगदो उससे मिलने आता है और दोनों जेजू आइलैंड में एक नए बिजनेस वेंचर को लेकर बात करते हैं। यह वेंचर 3 सिस्टर्स ग्रुप के तहत एक थीम पार्क खोलने का प्लान है जिसकी अगुवाई कर रही है प्रेसिडेंट जोंग दायंग। दायंग एक ऑफिशियल इवेंट के दौरान मंच पर आती है लेकिन लोकल डेलिकेसीज को खाने से मना कर देती है। जैसे ही वो स्टेज से उतरती है, अचानक फिसलकर गिर जाती है। यह ऑकवर्ड मोमेंट तुरंत ही इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और लोग उसे मजाक में क्लमजी डे यंग कहना शुरू कर देते हैं। इस बीच जिंदाल की जिंदगी भी कुछ कम अस्त व्यस्त नहीं है। वह एक ट्रैफिक कॉप के रूप में काम कर रही होती है लेकिन उसका दिन लोगों की चिल्लाहट और बदतमीजी से भरा रहता है। एक ड्राइवर उससे रूखे अंदाज में बात करता है मगर जल्दी ही समझ जाता है कि वह वही जिंदाल है जो कभी अपने गैंग की सबसे फियरलेस मेंबर हुआ करती थी। रास्ते में उसकी मुलाकात दायंग से होती है जो उसे पहले से पहचानता है क्योंकि उसने कभी जिंदाल की माँ के साइड डिशेस की इंसल्ट की थी। दूसरी तरफ सैमदाल टाउन में घूमते हुए एक शाइनी लैम्बोर्गिनी देखती है और उसे लगता है कि ये किसी अमीर टूरिस्ट की गाड़ी है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये संगदो की कार है तो वो हैरान रह जाती है। संगदो उसे ड्राइव पर ले जाता है और सैमदाल एक्साइटमेंट में चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ चीखने लगती है। इस छोटे से एनकाउंटर में दोनों के बीच एक नई वार्मथ और प्लेफुल कनेक्शन बनती है। संगदो उसे डॉक पर छोड़ देता है और थोड़ी देर बाद वहां योंगपिल भी पहुंचता है। दोनों के बीच एक ईमानदार और खुली बातचीत होती है जिसमें वे टाइम, बदलते रिश्तों और अपने आप में आए बदलावों के बारे में बात करते हैं। हल्की फुल्की कड़वाहट के बावजूद इस कॉन्वर्सेशन से उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है। तभी रिपोर्टर आन अचानक सैमदाल के घर पहुंचता है, यह दावा करते हुए कि वह एक इंटरव्यू करना चाहता है, लेकिन यून यू और ग्योंग
योंगते को उसकी नीयत पर शक होता है। योंगपिल तुरंत अलर्ट करता है, बीवेयर ऑफ द स्लाई रैट। दोनों लड़के रिपोर्टर का सिम कार्ड तोड़ देते हैं और घर में एक छोटा सा हंगामा मच जाता है। इसके बाद सबको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां देखते ही देखते गॉसिप फैलने लगती है। रिपोर्टर कोशिश करता है उन्हें गरीब दिखाने की, लेकिन तभी सांग-दो बड़े स्टाइल में कैश लेकर पहुंचता है और सबको बेल दिलवा देता है। उसकी प्रेजेंस ही पूरे माहौल को पलट देती है और रिपोर्टर की क्रेडिबिलिटी बुरी तरह गिर जाती है। अब ये पूरा गैंग एक टीम की तरह एकजुट हो जाता है, बिल्कुल पावर रेंजर्स विज इविल रिपोर्टर वाली एनर्जी के साथ। रिपोर्टर एक डैमेजिंग आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सैम डाल खुद पुलिस स्टेशन जाती है और एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवाती है कि रिपोर्टर ने उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अनऑथराइज्ड एंट्री की और इलीगल फुटेज ली। और फिर आती है असली चाल, संग-दो की लंबोर्गिनी में लगे डैश कैम की फुटेज, जिसमें सारी घटना साफ तौर पर रिकॉर्ड हुई होती है। बाद में यून्यू और ग्योंगते इमोशनल तरीके से रिवील करते हैं कि उन्होंने हमेशा सैम दाल को एडमायर किया है। सोल में रहते हुए उन्होंने उसे बू नाम से फ्लावर बुकेज भेजे थे और उसकी हर सक्सेस को साइलेंटली सपोर्ट किया था। यह जानकर सैम दाल की आंखें भर आती हैं और वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। उसी शाम योंगपिल टीवी पर मौसम का हाल बता रहा होता है। वो प्रिडिक्ट करता है कि बारिश होने वाली है और अम्ब्रेला उठाकर बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी स्क्रीन पर देखता है संग-दो पहले से ही सैमदाल के पास है। बारिश शुरू हो चुकी है और संग-दो सैमदाल के साथ खड़ा है, उसे भीगने से बचा रहा है, उसकी परवाह कर रहा है। फ्लैशबैक्स इस बात को उजागर करते हैं कि संग-दो ने हमेशा से सैमदाल को पसंद किया था, लेकिन योंगपिल ने उससे पहले उसका दिल जीत लिया। फिर भी संग-दो ने कभी अपने जज्बातों को आड़े नहीं आने दिया और हमेशा एक साइलेंट सपोर्टर बना रहा। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक भीगी भीगी शाम से, जहां संग-दो एक ही अम्ब्रेला लेकर सैमदाल के पास पहुंचता है। हल्की बारिश की बूंदों में दोनों के बीच हल्का फुल्का फ्लर्टिंग शुरू होता है और वे मेनलैंड और जेजू आइलैंड के लोगों की पर्सनैलिटी के फर्क पर मजाकिया अंदाज में बात करते हैं। संग-दो बड़ी सहजता से कहता है कि वो हर मौसम के लिए तैयार रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने पहले से ही बारिश की फोरकास्ट देख ली थी और जानबूझकर एक ही अम्ब्रेला लेकर आया था ताकि वह सैमदाल के और करीब रह सके। उसी बहाने वो अपना हाथ उसके कंधों के चारों ओर रख देता है, जिससे एक हल्की सी इंटीमेसी का एहसास होता है। सब कुछ एक ड्रीमी रोमांटिक मोमेंट जैसा लग रहा होता है। तभी वहाँ योंगपिल आ जाता है। सैमदाल संग-दो से धीरे धीरे दूरी बना लेती है और योंगपिल की ओर बढ़ती है। योंगपिल अपने साथ 2 अम्ब्रेलास लाया होता है, एक वो सैमदाल को देता है और फिर दोनों साथ साथ चलने लगते हैं, जबकि संग-दो वहीं पीछे रह जाता है, हल्के मुस्कान के साथ लेकिन थोड़े थके हुए दिल के साथ। जेजू आइलैंड की इस रोमांटिक सी इवनिंग के विपरीत सोल में एक बड़ा ड्रामा अनफोल्ड हो रहा होता है। वहाँ के वर्कर्स को पता चलता है कि युनजू ने सैमदाल की स्टूडियो प्रपोजल और शूट की मेहनत को चुपचाप चुरा लिया है और उसे अपना बताकर कंपनी को इम्प्रेस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि युनजू ने वो फाइल चोरी से उठाकर अपने पास रख ली थी। सोल की सैमदाल टीम ये फुटेज उसे भेज देती है। युनबी तुरंत कॉल करके उसे इन्फॉर्म करती है कि युनजू ने झूठ बोलकर उसके काम का सारा क्रेडिट खुद ले लिया है। सैमदाल कॉल काटती है और सीधे संग-दो के पास जाती है। वो बिना वक्त गंवाए सोल लौटने का फैसला करती है और संग-दो से कहती है कि उसे साथ चलना होगा। नेचुरली योंगपिल भी यह सुनकर साथ जाने की ठान लेता है। उधर मीजा अकेले अपने मेडिसिन कैबिनेट के सामने खड़ी होती है, थोड़ी परेशान और खोई हुई। वो अपना हाथ पकड़ती है और उसके चेहरे पर तनाव साफ झलकता है। उसके जहन में योंगपिल और सैमदाल की वो पुरानी बातें घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ जिनदाल भी परेशान है अपने एक्स जॉन द यंग को लेकर। उनका पास्ट कुछ खास अच्छा नहीं था और अब जब उनके बारे में नए नए आर्टिकल्स और रूमर्स फैल रहे हैं तो वो अंदर से टूट रही है। सोल में इस बीच युनजू को पब्लिकली बहुत तारीफ मिल रही होती है। सब उसे प्रपोजल के लिए क्रेडिट दे रहे होते हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रिटेंड करती है कि सब लास्ट मिनट आइडिया था, मगर चुंकी सब कुछ समझ रहा होता है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि उसे पता है ये सब सैमदाल की मेहनत थी।
जब कुछ लोग सवाल पूछते हैं तो युनजू जवाब देने की बजाय वहाँ से निकल जाती है। तभी सैमडाल वहाँ पहुँचती है। युनजू की डेस्क पर रखे पोर्टफोलियो को देखकर उसे सच्चाई का पूरा यकीन हो जाता है। फिर वो सीधे मीटिंग रूम में दाखिल होती है जहाँ युनजू के झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। चुंकी इनडायरेक्ट तरीके से कहता है कि दोनों आइडियाज अजीब तरह से सिमिलर हैं, लेकिन मीटिंग के बाद सैमडाल युनजू को एकांत में ले जाकर अपनी असली आइडिया दिखा देती है। असल में सैमडाल वहाँ ये पूछने आई थी कि क्या युनजू ने सच में सुसाइड का अटेम्प्ट किया था और कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ। लेकिन जब युनजू मुस्कराते हुए कोल्डली ये एडमिट करती है कि उसने जानबूझकर ये सबोटाज किया था सिर्फ उसे गिराने के लिए, तो सैमडाल के मन में उठ रहे सारे गिल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक उसी समय योंगपिल वहां आता है और बिना कुछ कहे सैमडाल को उस माहौल से बाहर ले जाता है। बाहर लॉबी में सैमडाल पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। योंगपिल उसे धीरे से गले लगाता है और कंफर्ट करता है, जबकि दूर से सांगदो यह सब चुपचाप देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद सैमडाल एक बड़ा डिसीजन लेती है। वो युनजू को वो प्रोजेक्ट और इवन चुंकी को भी वही ऑफिस पॉलिटिक्स छोड़ने देती है। अब वो सब छोड़ देना चाहती है क्योंकि वो एक साफ दिल और सच्चाई भरी जिंदगी जीना चाहती है। जाते जाते युनजू को एक तीखी लेकिन काल्म वार्निंग देती है, फूल और स्लाइड संभाल के रखना। बाहर वो अकेले बैठी होती है, भावनाओं में उलझी हुई। तभी योंगपिल आता है और उसके सामने एक गाना गाता है, बिल्कुल बैंक के सामने। उसका यह मासूम लेकिन सच्चा जेस्चर सैमडाल को थोड़ी सी राहत देता है और उसके चेहरे पर पहली बार फिर से हल्की सी मुस्कान लौट आती है। सैमडाल बताती है कि उसने वहाँ सब प्रिटेंड किया कि वो ठीक है, लेकिन असल में वो डर गई थी। उसे लगा शायद युनजू की हालत के लिए वो जिम्मेदार है। अब सच्चाई जानकर उसे राहत मिल रही है। योंगपिल उसे भरोसा दिलाता है कि उसे खुद पर और अपने काम पर यकीन रखना चाहिए। सैमडाल कहती है कि उसने खुद को खो दिया था और युन हाये बनकर जीती रही। अब वो अपनी असली पहचान वापस पाना चाहती है। इसी सोच के साथ दोनों जेजू आइलैंड लौट जाते हैं। घर पर डिनर करते वक्त जिनडाल को सोल की एक रिसीप्ट मिलती है और वो सैमडाल से सवाल करती है। मीजा क्वाइटली सब देखती है और खाना सर्व करते हुए पूछती है कि सोल में वो ठीक से क्यों नहीं खाती थी। सैमडाल बताती है कि वहाँ काम में इतनी बिजी थी कि घर नहीं लौट पाती थी और गिल्ट के कारण अवॉइड करती थी। मीजा जानती है कि योंगपिल भी उसके साथ मेनलैंड गया था, लेकिन वो ये बात नहीं कहती। दूसरी ओर योंगपिल और संगदो कॉफी टेबल पर बैठकर बात करते हैं। संगदो पूछता है, तू अब तक उसे भुला नहीं पाया है ना? और याद दिलाता है कि शुरुआत में वही था जो 2 अम्ब्रेलास लेकर आया था। एपिसोड के अंत में एपिलॉग दिखाता है कि योंगपिल का सपना सिर्फ इतना था कि सैमडाल और उसकी माँ अपनी जिंदगी के सपने पूरे करें और अगर वो उनकी खुशी में कोई छोटा हिस्सा बन सके तो वही उसके लिए काफी है। एपिसोड 7 की शुरुआत 8 साल पहले होती है। सैमडाल अपना सारा सामान पैक करती है और योंगपिल के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें फेंक देती है। वो अपने फोन से उसका सारा डेटा भी डिलीट करवा देती है। लेकिन जब वो सोल के पार्क में कपल्स को साथ देखती है तो पुरानी यादें लौट आती हैं। एक परफ्यूम की खुशबू और रेडियो पर बजता गाना उसे योंगपिल की याद दिलाते हैं। दूसरी तरफ मीजा को पता चलता है कि योंगपिल और सैमडाल साथ में मेनलैंड गए थे। समंदर से जुड़ी बातों पर वह अपने डाइवर साथियों से बातचीत करती है और घर लौटकर सैमडाल से सोल जाने की बात पूछती है, लेकिन हायूल और हैदाल के आने से बात वहीं रुक जाती है। इधर संगदो योंगपिल से खुलकर बात करता है और बताता है कि उसे हमेशा से सैमडाल पसंद थी। अब वो अपनी बात दिल से निकाल देना चाहता है। योंगपिल को कोई ऐतराज नहीं होता और वो कहता है कि उसे अपनी फीलिंग्स अपनानी चाहिए क्योंकि हर किसी को पसंद करने की आजादी है। संगदो थोड़ा उलझन में होता है क्योंकि वो अपने दोस्त की लव लाइफ में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन वो भी मानता है कि ये अब एक लव ट्रायंगल बन चुका है। योंगपिल खुद स्वीकार करता है कि वो सैमडाल को कभी भुला नहीं पाया। उसी रात बारिश में सैमडाल और योंगपिल टकरा जाते हैं। सैमडाल फिसलकर योंगपिल पर गिर जाती है। योंगपिल की एल्बो में चोट लगती है और सैमडाल उसकी पट्टी करती है। सुबह योंगपिल का पिता उसके कमरे में आता है और उसे मेनलैंड जाकर HQ में प्रमोशन लेने की सलाह देता है।
लेकिन योंगपिल का मन नहीं है और दोनों के बीच तनाव हो जाता है। काम पर जाते समय वो सैमदाल से मिलता है जो जेजू ओले ट्रेल पर जा रही होती है। वो उससे खुद को डिस्कवर करने की बात कहती है और योंगपिल उसे छेड़ता है। अब पता चलता है कि योंगपिल क्यों हंस रहा था। उसने सैमदाल को ट्रेल पर खुद को डिस्कवर करने भेजा, लेकिन ट्रेल बहुत भीड़ भाड़ वाला था। उसे मजा आता है, लेकिन तभी उसे मैसेज आता है कि टाउन में सबको पता चल गया है कि वो और सैमदाल साथ में कोरिया गए थे। अगली सुबह सैमदाल योंगपिल के पिता से बचने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में योंगपिल से टकरा जाती है। वो उसे सोर मसल्स के लिए दवा और एक फ्लायर देता है अपकमिंग फोटो एग्जीबिशन का, जिसमें वो चाहता है कि सैमदाल भी हिस्सा ले। वो उसे घर छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में योंगपिल का पिता मिल जाता है। अब तक सैमदाल उससे बचती रही है और अब अंदाजा होता है कि शायद वही दोनों के पुराने ब्रेकअप की वजह है। योंगपिल का पिता पूछता है, क्या तुम दोनों अभी भी साथ हो? लेकिन जवाब आने से पहले सीन ब्लैक हो जाता है। फिर हम 8 साल पीछे लौटते हैं। योंगपिल उन फेंकी गई तस्वीरों और सामान को समंदर से निकाल लाता है और अकेले बैठकर ड्रिंक करता है। उसे सैमदाल को भूलना बेहद मुश्किल लग रहा है। एपिसोड 8 की शुरुआत मई में होती है, जबकि समंदर में कोई मुसीबत में है। ये रहस्य अंत तक बना रहता है। अभी के समय में योंगपिल के पापा की मौजूदगी देखकर सैमदाल जल्दी घर के अंदर चली जाती है और अपनी मम्मी से बात टाल देती है। योंगपिल और उसके पापा के बीच अब भी वही पुराना ठंडा रिश्ता है जैसा 8 साल पहले था। हैदाल अपनी बेटी हायुल से डॉल्फिन मैन के बारे में बात करती है। हायुल बताती है कि वो चाहती थी कि उसकी मम्मी एक अच्छी आंट बने, यानी वो इस रिश्ते को स्वीकार करती है। सुबह हैंगओवर में सैमदाल घर आती है और हायुल को जोर से गले लगा लेती है। हायुल थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन संगदो खुश नहीं है। वह समंदर में बाकी डाइवर्स के साथ होता है और वहाँ सब योंगपिल और सैमदाल की बातें कर रहे होते हैं। तभी मीजा को सीने में दर्द होता है, लेकिन वो योंगपिल से इसे छुपा लेती है और बाकी औरतों के साथ पानी में उतर जाती है। समंदर में योंगपिल सबका ध्यान रख रहा होता है। इसी दौरान पता चलता है कि उसका सपना स्विट्जरलैंड की मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने का था, लेकिन उसने वो मौका क्यों नहीं लिया ये साफ नहीं होता। संगदो सैमदाल के साथ वॉक पर जाता है। दूसरी तरफ मीजा पानी में शेल निकालते हुए कट जाती है और फिर एक बड़ी लहर उसकी तरफ आती है। योंगपिल मॉनिटर पर देखता है कि मीजा दिख नहीं रही। असल में वह पानी में कोलैप्स कर जाती है, लेकिन यांग बूजा उसे बचाकर बाहर लाती है। मीजा जमीन पर आती है और सब औरतें उसके पास आ जाती हैं। वो सबके सामने दर्द छुपा लेती है। सैमदाल के साथ घर जाते हुए वह कहती है कि वो आखिरी सांस तक काम करना चाहती है ताकि बच्चों के लिए पैसे जोड़ सके। सैमदाल को शक होता है और जब वो डायरी पढ़ती है तो पता चलता है कि उसकी मम्मी को दिल की बीमारी है और वो इलाज छुपा रही है। पापा कुछ नहीं बताते, लेकिन योंगपिल उसे रात में समझदारी की बातें करता है। इसी दौरान गोंग जिचान फिर हायुल से मिलता है। हैदाल और जिंदाल भी वहाँ होते हैं। डेयंग गाड़ी से गुजरते हुए सुनता है कि हायुल ने जिंदाल को मम कहा, जिससे उसे शक होता है कि वो उसकी बेटी है। जिंदाल बताती है कि हायुल उसकी नीस है। डेयंग कहता है कि उसे जिंदाल के पास रहना अच्छा लगता है। तभी उनके पापा हार्पून लेकर आ जाते हैं और हल्का सा फनी मोमेंट बनता है जब डेयंग एक्ट करता है कि वो बस रास्ता पूछने आया था। अगले दिन डाइवर्स फिर से समुंदर में उतरने की तैयारी करते हैं। हवा शांत है, लेकिन मीजा को कुछ गड़बड़ लगती है। वो सबको मना करती है, पर कुछ ही देर में बाकी सब पानी में उतर जाते हैं। योंगपिल लहरों में असामान्यता नोट करता है। बॉय डेटा चेक करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मीजा फिर से पानी में कोलैप्स कर जाती है। सब वापस आ जाते हैं, लेकिन मीजा गायब होती है। योंगपिल तुरंत रेस्क्यू के लिए कॉल करता है। सैमदाल भी मौसम केंद्र में होती है और दौड़ती है अपनी मम्मी के लिए। पूरा गांव समुंदर के पास इकट्ठा हो जाता है। सब चिंतित हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ पता चले स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। 2002 में भी योंगपिल की मम्मी मीजा समंदर के पास एक हादसे में मर चुकी थी और उस वक्त भी बाकी डाइवर्स वही थे, यानी सैमदाल की मम्मी और योंगपिल की मम्मी का नाम एक ही था। और यहीं पर एपिसोड 8 समाप्त होता है।